औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम सजदा पारा नंबर 24 आयत नंबर 26। और कहा इन लोगों ने जो काफिर हैं कि ना सुनो इस कुरान को और खलल डालो इसमें जब वो पढ़कर सुनाया जाए, शायद कि तुम इस तरह गालिब आ जाओ। देखिए ये अल्लाह सुब्हान ताला एक ख़ास किस्म के लोगों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि देखिए आज भी जब जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान समझ के पढ़ते हैं तो उनके ऊपर उसका इतना असर होता है इस अल्लाह के कलाम का कि अगर वो सही नीयत से खुले दिल से इसको पढ़ते हैं तो उनके अमल में ज़रूर तब्दीली आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इससे जुड़े रहें तो वो बिल्कुल अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। मगर वो लोग जो नहीं बदलना चाहते, आप देखिए वो कितना इसके खिलाफ बोलते हैं कि ये जो कुरान समझ के पढ़ते हैं और वो उन उदारों का नाम मजाक उड़ा के लेते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का जिक्र कर रहे हैं कि जो खुद तो काफिर हैं, अल्लाह की बात मानना नहीं चाहते, वो दूसरों को भी कहते हैं कि ना सुनो इस कुरान को और इसमें ना खलल डालो जब वो पढ़ा जाए, ताकि कि तुम उन पे गालिब आ जाओ। लेकिन जो अपने अपनी मर्जी के काम करना चाहते हैं वो अपने को बड़ा अथॉरिटेटिव समझते हैं और इतने तकब्बुर से वो इस कुरान को नेगेट करते हैं, अल्लाह के अहकामात को बगैर इल्म के कि अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने वो नहीं कहा, और खुद ही उसके लिए तावीलें और दलीलें देते हैं कि बस इस दुनिया में एंजॉय करो, हम 4 दिन की ज़िंदगी है, कल किसने देखा है। इस तरह की बातें हम कॉमनली सुनते हैं और इसमें बहुत डरने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के इस बाबरकत कलाम को जो हमारे लिए हदायत के लिए भेजा गया, ताकि हम इसको समझ के पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना कि इस पे बगैर समझ के, अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला काफ़िर कह रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं तो हम ज़रूर चखाएँगे मज़ा इनको जो काफ़िर हैं, सख्त अज़ाब का, और सज़ा देंगे हम इन्हें इन बदतरीन हरकतों की जो ये करते रहे। एक तो अल्लाह की नाफरमानियों के बारे में, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं बदतरीन हरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने जिस तरह अहकामात दिए हैं, बताया ज़िंदगी एक मुसलमान को कैसे गुजारनी चाहिए, तो वैसे अमल नहीं करते। फिर खलल डालते हैं, कुरान की बातों का मज़ाक उड़ाते हैं, नेगेट करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि खुद को बदलना नहीं चाहते। ये रही सज़ा अल्लाह के दुश्मनों की आग की। अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानना चाहते। इनके लिए होगा इसमें घर हमेशा रहने का। ये बदला है इस जुर्म का कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। देखिए उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि कुरान को सुनना नहीं, कुरान को पढ़ना नहीं समझ के, उस पे अमल नहीं करना और अगर कोई कुरान पढ़ के अमल करना चाहे उसका मजाक उड़ाना, अगर वो आपको बताना चाहे तो उसकी बात ना मानना, उसके खिलाफ हो जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अल्लाह के दुश्मन है, इनके लिए आग है और वहाँ ये हमेशा रहेंगे। ये बदला है इस जुर्म का कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। आयत नंबर 28 और आगे आयत नंबर 29 बहुत ही आई ओपनिंग आयत है। कहेंगे काफिर, ए हमारे रब, दिखा तो हमें वो दोनों गिरोह जिन्होंने गुमराह किया है हमें, जिनों के और इंसानों के, ताकि रौंद डालें हम इन्हें अपने पाँव तले, ताकि वो खूब जलीलो ख्वार हों। क्योंकि जब वो देख लेंगे आग का अज़ाब तो उनको सब समझ आ जाएगी ये तो हमारे, क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात मानना नहीं चाहते थे, उस पे हम अमल करना नहीं चाहते थे। पता सबको है कि अल्लाह ने क्या-क्या मना किया है, किसको नहीं पता कि ये अल्लाह का हुक्म है कि औरतें जो हैं हिजाब पहनें, कुरान पढ़ें, 5 वक्त नमाज़, सब इंसान, सब मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। ये जो आजकल की हमारी महफ़िल है उनको आप देख लें, मोहल्ला की कितनी नाफरमानी हो रही है। हर किस्म की महफ़िल पे गौर करें और खुद गौर करें कि ये क्या हो रहा है। शादी-ब्याह के नाम पे कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं। आम हालात में आप देखें, मकसद ही ये बन गया कि बस दुनिया में बस मज़े करो और अल्लाह की किताब को खोलने का टाइम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की 20 आयत नंबर 29 में कह रहे हैं ताकि वो इंसान खुद वो देख के फिर वो खुद ही उनको समझ आ जाएगी और वो कहेंगे हमें वो गिरोह दिखाएँ जिन्होंने हमें गुमराह किया। अब देखिए आज ये भी बहुत गौर करने की बात है कि हम किस कंपनी को चूज़ करते हैं। हम कैसे लोगों को फ़ॉलो करना चाहते हैं। हम हमारा दिल किन महफ़िलों में लगता है। तो उस दिन फिर हम हसरत करेंगे। तो कहेंगे हमें दिखाएँ वो वाले गिरोह जिन्होंने हमें गुमराह किया। नहीं, उस दिन अल्लाह ताला ने कोई बात नहीं सुननी। अल्लाह ताला ने फिर उस वक़्त अल्लाह ताला यहाँ हमें आज मौका दे रहे हैं, आज बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की किताब को रोज़ खोलें, चाहे थोड़ा-सा पढ़ें, कुछ समझ के पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। जो बात समझ नहीं आती वो किसी से पूछें और उससे जुड़े रहें ताकि आप आज अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उस दिन के ज़लील व ख्वार होने वाले रुस्वा कुन अज़ाब से बच सकें इंशाअल्लाह। अब देखिए आगे कंपैरिज़न देखें, आयत नंबर 30 बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यकीनन वो लोग जिन्होंने शहादत दी कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर साबित कदम रहे। अब देखें ये कौन लोग हो सकते हैं? ये वही होंगे ना जो अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहेंगे और उस पे साबित कदम रहेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, आज अमल कर लिया, इस हफ्ता नेक हो गए, रमज़ान में नेक हो गए, उसके बाद फिर बाकी फिर वैसे के वैसे। अल्लाह ताला साथ ही कह रहे हैं, उन्होंने शहादत दी कि अल्लाह हमारा रब है, कलमा हमने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी भी गुजारनी है, उस पे साबित कदम रहना है। ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होता है, नाज़िल होते हैं इन पर फरिश्ते, चाहे उनकी उनसे दुनिया की महफ़िलें छूट जाती हैं, दुनिया की नाफ़रमानियाँ छूट जाती हैं, ऐसे दोस्त छूट जाते हैं जो अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहते, अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करना चाहते, मगर उनके ऊपर नाज़िल होते हैं फरिश्ते, ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो और खुश हो जाओ इस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया जाता है। देखिए, आज हमें लगता है कि हम पता नहीं बड़ी बोर ज़िंदगी गुज़ारेंगे अगर हम ये एन्जॉयमेंट्स छोड़ देंगे, हम अकेले हो जाएँगे। तो आप यकीन करें कि ऐसे लोग अकेले नहीं होते। ऐसे लोगों को क्यों इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि अल्लाह ताला उनके साथ फरिश्ते कर देते हैं। जो फरिश्ते उनको बिशारतें देते हैं और उनको तसल्लियाँ देते हैं और फिर वो कहते हैं आयत नंबर 31 में, हम तुम्हारे साथी हैं दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हें वहाँ हर वो चीज़ मिलेगी जिसको चाहेगा तुम्हारा जी, और तुम्हें वहाँ हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम मंगवाओगे। ये कब होगा? जब आज हम थोड़ी सी कुर्बानी दे देंगे, आज जब अपनी मर्जी मन मर्जी नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये क्या होगा? ये मेहमान नवाजी होगी उस हस्ती की तरफ से जो गफूर और रहीम है, और इससे अच्छी बात किसकी होगी? अब देख लें,
इससे अच्छी बात किसकी होगी जो दावत दे अल्लाह की तरफ और करे नेक अमल और कहे मैं यकीनन फरमाबरदारों में से हूँ। और दावत अल्लाह की तरफ कैसे होगी? इस कुरान के ज़रिए। अल्लाह की दावत क्या है? अल्लाह की तरफ बुलाना क्या है? कि आप लोगों को कुरान की तरफ दावत दें, ताकि अपनी मर्ज़ी की बातें ना बताएँ लोगों को, अल्लाह की बातें बताएँ। लोगों को कुरान पढ़ के बताएँ कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। ताला कह रहे हैं मेरी नाफरमानी नहीं करो, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारो और नहीं यकसां हो सकती नेकी और ना बदी। दफ़ा करो बुराई को ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, फिर तुम देखोगे वही शख्स जिसकी और तुम्हारे दरमियान अदावत थी, गोया के वो जिगरी दोस्त बन गया। और नहीं नसीब होती ये सिर्फ़ मगर इन लोगों को जो सब्र वाले हैं, और नहीं हासिल होता ये मकाम मगर इन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। और अगर उकसाए तुम्हें शैतान किसी भी तरीके से, तो पनाह मांग लो अल्लाह की, बिलाशुबा वो है सब कुछ जानने वाला और सब कुछ सुनने वाला। देखेंगे तभी होगा ना जब हमें पता होगा कि शैतान हमें किस किस तरीके से बहकाता है, जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे, जब हम शैतान के हथकंडों को अंडरस्टैंड करेंगे, जब हमें पता होगा कि अल्लाह के अहकाम आते हैं, तब हम फ़ौरन हमें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ हमें शैतान की तरफ से वसवसा आ रहा है, ये हमने नहीं करना, अगर हमें इल्म होगा। और वही बात जो अल्लाह ताला ने अभी इस सूरह हामीम सजदा में की ना, रब्बुना अल्लाह सुम्मस्तकामू, वही खूबसूरत अंदाज़ आप देखिए सूरह अल अहकाफ में है, पारा नंबर 26 आयत नंबर 13, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मस्तकामू। फिर वही बात, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हम ने कहा हमारा रब तो अल्लाह है, फिर जम गए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मस्तकामू, फिर उस पर जम गए, तो फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उन पे कोई खौफ नहीं होगा और उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन भी ना होंगे। देखिए आज जो डिप्रेशंस हैं और जो लोगों को एंग्जाइटीज़ हैं, और ये क्या है? डर, खौफ, दुनिया छूट जाने का, दुनिया की मोहब्बतें छूट जाने का, दुनिया की लज़्ज़तें छूट जाने के, और किसी का कुछ छूट जाए तो फिर उसको डिप्रेशंस हो जाती हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उस पे जम जाते हैं, तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, उनके लिए कोई गम नहीं होगा। देखिए कोई आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं, अल्लाह से जुड़ जाएँ और उस पे जम जाएँ, कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं। ऐसे लोग जनती हैं जो हमेशा रहेंगे इसमें, बदले में इन अमाल के जो वो करते रहे। अब आज देखें इसकी चलती फिरती जीती जाती मिसाल फ़लस्तीन के लोग हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, जो अल्लाह ताला के कलाम से जुड़े हुए हैं। इतने वहाँ पे हाफ़िज़ कुरान हैं, आप देखें बच्चा-बच्चा उनका कुरान की आयतें पढ़ रहा होता है, अल्लाह ताला की कुर्ब की बातें कर रहा होता है, जन्नत की बातें कर रहा होता है। आप देखें ये है ईमान। ये हम आज दुनिया में देख रहे हैं कि जिन सहाबा के बारे में हम पढ़ते थे 1400 साल पुराने, और हम कहते थे नहीं वो तो सहाबा थे, वो तो पता नहीं कौन से ज़माने के लोग थे। आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, और अभी भी अगर अल्लाह से ना जुड़े, हमारे लिए इसमें क्या सबक है? हमारे लिए यही सबक है कि अल्लाह से जुड़ जाएँ और इस दुनिया में अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह ताला हम सबको इस दीन पे इस्तकामत दे, हम सबको दिल से अल्लाह को अपना रब मानना और उस पे साबित करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।